हाय एवरीवन। आज बात करेंगे कि ये जो एक्सेल का डेटा है उसे क्लीन कैसे करना है ना। ये एक रॉ डेटा है जो एक्सेल में है ना। मैंने अभी फॉर एग्जांपल कम लिया है, लेकिन बहुत बार बहुत बड़ा डेटा होता है, तो उसे हम क्लीन कैसे करें बिफोर अप्लाइंग एनी पिवोट टेबल और एनी एनालिसिस। ये डेटा क्लीन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबा के इसे एक टेबल फॉर्म में कर लेंगे, तो कैलकुलेशन से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टेबल का नाम देता हूँ, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं एक रो है ब्लैंक है ना। यहाँ पे एक ही है तो इजी है, मैन्युअली डिलीट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। लेकिन बहुत बड़ा डेटा है तो एक एक डिलीट करने से बजाय हमें इकट्ठा अगर सारा कुछ फार्मूला लगा के कर सकते हैं, तो वैसा देखना चाहिए। तो हमें यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाना है, गो टू स्पेशल, एंड देन यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे फिर कंट्रोल माइनस अगर कर दें, ठीक है, तो हम सिर्फ टेबल सेलेक्ट करते हैं एंड देन फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल एंड ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया, ठीक है। कंट्रोल माइनस कर देंगे तो ये ब्लैंक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये रीजन जो है, राइट, रीजन कहीं फुल कैपिटल में है, कहीं फुल स्मॉल में है, और कहीं सही है। तो इसको अगर हमें चेंज करना है, राइट, तो इसको चेंज करना है तो एक फार्मूला लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो प्रॉपर फार्मूला यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो देखो ये सारा का सारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे पूरा कैपिटल था तो ये सही फॉर्मेट में आ गया, यहाँ पे पूरा स्मॉल था, ये सही फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अननोन ये तो डेफिनेटली कुछ मिस्टेक होगा, तो ये मैनुअली ही चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये कॉलम में सही है, लेकिन इसमें फार्मूला लगा है ना, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो इस फार्मूला को वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करके, यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यूज़ करना है, हाँ, क्योंकि हमें करेक्टेड वैल्यूज चाहिए है। और यहाँ पे जो है ये डायरेक्टली पेस्ट करते तो हम ये फार्मूला पेस्ट होता, तो हमको फार्मूला नहीं चाहिए, इसलिए हमने पेस्ट वैल्यू किया है, ठीक है। तो ये टेम्प्रेरी कॉलम हम डिलीट कर देते हैं। और देखते हैं क्या इशू है इसमें। तो हमें देखेगा कि ये डेट का सही फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे 5 अप्रैल लिखा है, यहाँ पे भी 5 अप्रैल है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक टेम्प्रेरी कॉलम इंसर्ट कर दिया, तो इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब ये जो भी टेक्स्ट है इसकी ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और उसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, dd/mm/yy, ठीक है। तो ये डालते ही ये सारा का सारा सही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इसको आप चाहो तो एम भी कर सकते हो, है ना। 3 mm कर लिया तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट फॉर्मेट था, सॉरी। तो ये तो आई थिंक सोर्स में ही इनकरेक्ट फॉर्मेट है। तो यहाँ पे इसको हमें यहाँ 15 करना पड़ेगा, 15 and 03, ठीक है। अभी ये सही से आया क्योंकि 15 का कोई मंथ नहीं है, इसलिए उसने इस तरीके से लिया है, राइट। तो ये करेक्ट हो गया। अभी ये करेक्ट हो गया, इसको भी हम मैन्युअली पेस्ट कर देते हैं। जस्ट यहाँ पे कंट्रोल सी किया एंड पेस्ट एज वैल्यू कर लिया, ठीक है। तो ये कॉलम हमने डिलीट कर दिया। अभी एक और चीज़ है, यहाँ पे NaN दिख रहा है, राइट। ये क्वांटिटी नंबर्स में है और हमें कैलकुलेशंस के लिए नंबर्स ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे NaN है। NaN को किस तरह से रिमूव किया जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, और यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये टेक्स्ट है, कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एरर आएगा तो हम एरर को कन्वर्ट कर देंगे 0 में, ठीक है। तो इज इक्वल टू वैल्यू, ये फॉर्मेट फार्मूला अगर हमने लिया तो वैल्यू में ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू है ये यही आएगी। और यहाँ पे जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो यहाँ पे एरर देगा, तो हम इफ एरर का एक फार्मूला लगा देते हैं, राइट। इफ एरर का हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, इफ एरर मतलब अगर एरर आया, तो एरर अगर आया तो हम चाहेंगे कि ये वैल्यू 0 हो जाए, राइट। तो अगर ये देखो, ये जो NaN वैल्यू है ये 0 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे एरर्स थे, ठीक है। तो सेम वे हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर देंगे, तो इंस्टेड ऑफ फार्मूला ये वैल्यू पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने डिलीट कर दिया। सेम वे ये प्राइस में भी है, राइट। प्राइस में NaN दिख रहा है, राइट। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट, इसका भी सेम फॉर्मेट है, इफ एरर
इफ एरर वैल्यू, इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, प्राइस ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, पहले छोटा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपांड कर लिया, इज इक्वल टू इफ एरर वैल्यू, वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ किया, टेक्स्ट ये वाला है, एंड इसको क्लोज करके कॉमा 0, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यूज़ थे ये 0 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर दिया, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो थोड़ी सी तो आएगा, इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी कुछ कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑर्डर 1 वाली डुप्लीकेट है ना, तो ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई, ऑर्डर 1 यहाँ पे डुप्लीकेट दिख रहा है, और ऑर्डर 6 भी डुप्लीकेट दिख रहा है, ऑर्डर 7 भी डुप्लीकेट दिख रहा है। तो हमको डुप्लीकेट डिलीट करने हैं, हमको एक ही ऑर्डर आईडी अगर डुप्लीकेट रहा तो ये अलग रहे तो भी चल सकता था, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि ये सारा का सारा एंट्री ही सेम है, 1200 हो गया, 12 मार्च हो गया, है ना। तो ये सारी की सारी एंट्री सेम है, तो हमको ये एंट्रीज डुप्लीकेट वाली रिमूव करनी है। तो इसमें जाएंगे हम डेटा में, और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स हैं, तो ये पूछेगा कि कौन कौन से वैल्यू कॉलम में डुप्लीकेट रहा तो डिलीट करना है। तो हमें सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक ही अगर कॉलम में डुप्लीकेट है तो दैट इज़ फाइन, बिकॉज हो सकता है कि बाकी के वैल्यू बाकी के कॉलम्स में वैल्यू हो, लेकिन हमें सारे के सारे अगर एंटायर रो ही डुप्लीकेट है तो ही डिलीट करना है, इसलिए हमने सारे सिलेक्ट किए एंड ओके किया। तो यहाँ पे दिखा रहा है 5 डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है वो डिलीट हो गए हैं, प्रॉपर अभी 11 है, राइट। तो 11 है मतलब क्या, डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए हैं। तो आई थिंक इस तरीके से ये डेटा काफ़ी क्लीन अप हो गया है, इन सब के फॉर्मेट सही हो गए हैं। ये वेस्ट एक स्पेलिंग गलत है, तो इसका F7 दबा के हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो तो ये एक बेटर फॉर्मेट में आ गया है क्लीन होके। और भी बहुत सारे क्लीनिंग के मेथड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एज अ बिगिनिंग इतना काफ़ी है। सो होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।